जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। कार्तिक मास की कहानियाँ, कथाएँ। कार्तिक में सबसे पहले गणेश जी की कहती हैं। ये गणेश जी की कथा है। एक डोगरी माई थी, गणेश जी के मंदिर में जाती थी। तो गणेश जी भगवान से कहती थी, हे मेरे गणेश जी भगवान, मुझे नाती पोता देना। तो उसके खूब नाती पोता हो गए, 7 नाती पोता हो गए। और गणेश जी कहती, मैं तुम्हें सोने का छत्र चढ़ाऊंगी और बाजे बजवाऊंगी। अब पति तो बस नाती पोता भाई तो वो डर के मारे गणेश जी के मंदिर नहीं आए और अपनी मोड़ा मोड़ी से बोली, उधर खेलने मत ही जाना, बच्चों की तो अरक नहीं जाते, जो मना करती हैं वही काम करती हैं। बच्चे उधर ही खेलने चले गए। उधर खेलने गए, सुबह से वहाँ पे गणेश जी ने अपनी सूढ़ में लपेट के बिठा लाई। अब दोनों सास बहू धुड़ौआ पर गए। गणेश जी भगवान वो मोड़ा मोड़ी कहाँ है, मोड़ा मोड़ी कहाँ है। और सास तो बेटा देख भी ना जाए, बहू से ही मना करे, तो बहू उधर ही देखने गई। उधर देखने गई, सुबह से सूढ़ में लपटी बैठी मंदिर में। तो कही, क्यों गणेश जी भगवान, मेरे बच्चों को सूढ़ में क्यों लपेटा? कही, तू अपनी सास से पूछियो। तो सास के पास आई, बोली, तुमने कुछ बोला गत करी का? कही, हाँ बेटा, मैंने 1.25 तोले को छत्र बोलो और बाजे बजवाऊँगी, सब हम नहीं करूँगी। तो कही, क्यों नहीं चढ़वाओ? गणेश जी भगवान से कही, मैं करूँगी तो मैं छोड़ दो। गणेश जी भगवान ने छोड़ दे। बिना खूब बाजे बजवाए, सभा मनी करी, खूब प्रसन्न भई। यह गणेश जी की कथा है। ये गणेश जी की कहानी सुनना चाहिए। अभी एक तुलसी जी की है। एक डोकरी माई थी, नित्य नेम से तुलसी जी छींचती और तुलसी जी की पूजा करती। हर कार्तिक मास स्नान करती और अपने जो भी करती सब तुलसी की अर्पण कर देती। मैं जो भी कर रही हूँ सब तुम्हें अर्पण है। तो तुलसी जी आती तो सब स्वीकार कर लेती, सबकार कर लेती। अब डोकरी को अंत टाइम आओ तो डोकरी मरी। मरी तो तुलसी जी ने सोची सब मेरी अर्पण करती, तो आगे आगे चल रही तुलसी जी। जब तुलसी जी आगे आगे जा रही तो आगे आगे जा रही तो सब लोग खुले बनी। जाकर धर्मराज की सभा में पहुंची। तुलसी जी कहीं, अब धर्मराज महाराज देखो जो को देख रहे, तो वे कहें, जे पाप करो का, जे पुण्य करो का, सुबह से पाप की बेर तो उनका न भरें और पुण्य की बेर उनका भर दें। धर्मराज में सोची, ऐसा कौन जीव आ गया जो कि उसने एक भी पाप नहीं किया? पृथ्वी पर पाप करे बिना तो रह ही नहीं सकते। धर्मराज महाराज ने मस्तक ऊंचो करके देखी तो तुलसी जी के नीचे डोकरी माई बैठी। धर्मराज महाराज आसन छोड़ के भग गए। मातेश्वरी, तुमने कष्ट क्यों किया? हम आ जाती, तुम्हें भक्ता नहीं आती तो हमेशा हमेशा को बाक स्वर्गलोक में निवास होगा तुलसी जी की कृपा से और कार्तिक महीना की कृपा से। इसलिए तुलसी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए कार्तिक मास में। और तुलसी जी धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब देती हैं। जैसे तुलसी मैया उसको फली फूली और स्वर्ग मिला, तैसे सबको मिले। कहता को सुनता हूँ कबरता को। यह उसकी है, तुलसी जी की है। अब कार्तिक मास की कथा है। एक रानी थी, वह कार्तिक नाई तो वो सोती थी। उस पार्टी में इल्ली और गुनी गुनाते। तो गुनी बोली, कहीं मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। सो गुना बोलो, मैं तो नहीं नहा रहा, जब तक नहाऊंगी तो नो हाथ वाला कहिया को लंगो। कहीं तू मत खोले, मैं तो तू मत नहाए, मैं तो नहाऊंगी। अब वो तो रात में चलती, रानी के चूड़ी में जाके बैठ जाती, चूड़ी छिपके चूड़ी में, और बैठी रहती जम के। और रानी नहाती, बाकी संगे नभ जाती, कहानी किस्सा सुन लेती, कीर्तन भजन सुन लेती। ऐसे वो तो महीना भर तक नहाई। अब वो कार्तिक पूरा हुआ तो मरी तो इल्ली तो बनी एक राजा की लड़की और गुनाह तो वही राजा के हाथी बनो। राजा बोलो, मेरे ये कई दिन भई हैं जी, तो मैं वही से ये कई जाके दहेज में दूंगो। तो अब लड़की बड़ी भई तो राजा ने थी ते दहेज में वो दे दो हाथी, बाकी रथ से जोत दो। अभी दोनों एक ही संग रही तो बिना दोनों ने याद रही। तो वो हाथी है तू ते चले नहीं, मचल मचल रह जाए और जले कि जितो कैसी रानी बनी जा रही है, मैं जा मैं जुतू होंगो। तो मचल मचल रह जाए, रास्ता में जाके हाथी तो बैठ गओ तो वो सब जो कहे, भैया हाथी बैठ गओ, कौन उठाए कौन उठाए। वो बोली, रानी बोली कि ला मैं उठाऊं। बाने उठाओ हाथी, बाने कान में कही, अब क्यों नक्शे दिखा रही हो? आप उसमें भी रिमझिम बाई कहती।
तो वो बोलो रिमझिम भाई अब क्यों नक्शे दिखा रहे हो तुम, जैसी करनी वैसी बननी। वो टाइम तो हम कहते कार्तिक नालू तो तुम नहीं नाई। बोली हम तो हाथ वाल लगैया कूलंगी। अब तो तुम चलो हाथी की ओनी में आई हो तो अब तो हाथी की ओनी में भी नहाओ, कार्तिक नहाओगे तो दोबारा फिर मिलेंगे। तो भैया वो चल दो। अब वहाँ पहुँचे राजा के यहाँ। राजा बोले हाथी है खाने में बांध दूँ। और रानी महलन में गई। अब वो तो जसूच है, वो तो बढ़िया मखमल के गद्दन पे पलंगन पे सो रही होगी। मैं जाए मुँह मच्छर खा रहे हैं, डांस खा रहे हैं। तो जी सोच गए तो अन्न खाए ना पानी पिए। 3 दिन हो गए सबरी नगर में डोली पिटवाई भैया सो हाथी तो है, तो वो तो पानी तक नहीं पी रहा। तो रानी बोली ला मैं जा रही हूँ। वो गई। माँ ने कही क्यों भाई रिमझिम भाई फिर नक्शे दिखा रही हो, जैसी करनी वैसी बननी। अब तुम क्यों नक्शे दिखा रही हो, अब जी हाथी की योनी में ही कर लो व्रत उपास और कार्तिक स्नान करना, तो तुम दोबारा फिर मिलेंगे। तो भैया वो तो दाना पानी चरन लगो। अब तो नगर में सोचने लगे जे रानी ऐसी जान बेजारू आई है, कोई तो मनुष्यन से बात करेगो, वो तो जानवरन से बात करते। आज तो जाने जानवर बस में कर लेगी, कल राजा बस में कर लेगी, प्रजा दुखी हो जाएगी। सबरी चर्चा होने लगी। राजा आई रात में तलवार लेके खड़े हो गए, बताओ तुम क्या जानती हो। वो बोली महाराज मैं तो कुछ नहीं जानो, फलानी शहर में वो रानी है, वह रानी कार्तिक नहाई थी, आप पूछ लो। और बाकी वहाँ में पलंग में मैं तो गुनी थी, और जे इल्ली और गुनाह थी, मैं इल्ली थी जो गुनाह तू। तो मैंने कार्तिक नहाओ चल चल के जाती बाकी चूड़े में बैठ जाती, और जाने कार्तिक नहीं नहाओ। कार्तिक के प्रभाव से मैं रानी बनी हूँ, लड़की बनी, और राजा के उज्जे बनो हाथी। तो मैं ऐसे हैं वैसे हैं। तो राजा बोले कार्तिक कोई टेक में थे, कहीं यहाँ टेक में थे। नगर में ढोली पिटवाई आओ कार्तिक सब नहाए। 3 दिन से सब कार्तिक नहाने लगे, और कार्तिक की जय जयकार हो गई। कार्तिक नहाने से राजा और अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हम नित्य प्रति कथाएं डालेंगे कार्तिक की बदल बदल के, आप सब सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।